लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर महाबहस छिड़ी हुई है, जिसके तहत आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज मंगलवार को चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर से लेकर विदेश नीति तक सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई, इसलिए मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गोगोई बोले, राज्य के सीएम जिन्हें बातचीत का, शांति और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से भड़काऊ कदम उठाए हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे
तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत गौरव गोगोई ने जैसे ही की, भाजपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कहा, सुबह सेक्रेटरी जनरल के यहाँ चिट्ठी आई थी कि राहुल गांधी जी बोलेंगे, हम तो उनके भाषण का इंतजार कर रहे हैं। अब गौरव गोगोई बोल रहे हैं, 5 मिनट में आखिर क्या हो गया? सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें राहुल गांधी के बोलने की उम्मीद थी, पर वो नहीं बोले। लगता है राहुल जी तैयार नहीं थे, आज देर से उठे होंगे। पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे।
और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। 2024 लोकसभा चुनाव में आदिवासी नेता चेतर वसावा ने भरूच लोकसभा बैठक से चुनाव लड़ने की तैयारी दिखाई है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से ही लोकसभा टिकट की जोड़तोड़ शुरू कर दी गई है। इसी बीच देड़ियापाड़ा सीट से जीते आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी नेता चेतर वसावा ने भरूच सीट से भाजपा के सांसद मनसुख वसावा के सामने लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। आम सुप्रीमो केजरीवाल की हरी झंडी मिलने के बाद मीडिया के समक्ष चेतर वसावा ने ये ऐलान कर दिया है। चेतर वसावा ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। हाँ, ચોક્કસ ઇન્ડિયા ટીમની જે ગઠબંધન વિપક્ષી દળોનું થયું છે, અગાઉ 2 મીટિંગ એક પટણા અને બેંગલુરુ ખાતે થઈ છે અને આવનાર સમયમાં પણ એ મીટિંગો થવાની છે, તો અમે એમાં ખુશ છે, રાજી છે। આવનાર દિવસોમાં તાનાશાહી જે સરકાર છે એની સામે અમે એકજૂટ થઈને લડવા માંગીએ છીએ। એની અસર સમગ્ર ગુજરાતમાં થવાની છે। ગુજરાતમાં પણ જે 26 લોકસભાની બેઠકો છે એમાં આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસ સાથે રહીને ગઠબંધન કરીને અહીં પણ ઉતરવાની છે। અમારે ભરૂચ સીટ પર પૂરી તૈયારી છે લડવાની, સાથે સાથે બારડોલી, વલસાડ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને જે જૂનાગઢની બેઠક છે એમાં અમે વિધાનસભામાં પણ ખૂબ મજબૂત છે, બીજા નંબરે રહેલા છે, તો એ સીટો પર પણ આવનાર દિવસોમાં અમે લડવાના છે। ચૈતરભાઈ વસાવા ભરૂચ સીટ પરથી લડવાના છે। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજકે પણ મને કીધું છે
અને અમારા સંગઠનના તમામ આગેવાનો આ તૈયારીમાં જોતરાઈ જશે અને આવનાર દિવસોમાં અમે પૂરી તાકાતથી ભરૂચ લોકસભામાં હું પોતે ઉતરવા गुजरात के वडोदरा शहर में आजवा रोड पर करोड़ों की लागत से बना साइकिल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों की फिजूल खर्ची साबित हो रहा है। वडोदरा के आजवा रोड पर सरदार एस्टेट 4 रास्ता इलाके में पानी गेट आजवा रोड और वाघोडिया रिंग रोड के लोगों को सुविधा देने के मकसद से वडोदरा महानगर पालिका द्वारा साइकिल ट्रैक बनाया गया। लोगों के स्वास्थ्य की सुखाकारी के आशय से बनाया गया ये साइकिल ट्रैक फायदेमंद साबित होने के बजाय भ्रष्टाचार का बड़ा सा नमूना लग रहा है। स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल द्वारा अप्रैल महीने में इस साइकिल ट्रैक का लोकार्पण किया गया था। 2.5 से 3 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक के निर्माण में 1 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन यहाँ साइकिल चलाने जैसी कोई सुविधा ही नहीं है। साइकिल ट्रैक के लिए बनाए गए पट्टे भी अब तो सड़क से नदारद हैं। इतना ही नहीं, साइकिल ट्रैक पर ज्यादातर वाहनों का ही जमावड़ा देखने मिलता है। बात यहाँ पर रुकती भी नहीं है, साइकिल ट्रैक पर ही कॉरपोरेशन द्वारा गड्ढे खोद दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई चाहे तो भी यहाँ साइकिल कैसे चलाएं? गुजरात में रविवार को कराए गए नगर पालिका के उपचुनाव के परिणामों के नतीजों का आज ऐलान हुआ, जिसमें कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा की जीत हुई है। गुजरात के कई शहरों में 6 अगस्त को नगर पालिका के उपचुनाव का आयोजन किया गया था। सूरत में आयोजित उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सूरत के वार्ड नंबर 20 में उपचुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 राउंड की काउंटिंग के बाद राजेश राणा को 6555 वोट से विजेता घोषित किया गया है। परिणाम के ऐलानों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में खुशी की लहर देखने मिली। मतगणना सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वहीं गुजरात के अरवल्ली जिले के मोडासा नगरपालिका के उपचुनाव में कांग्रेस की भव्य जीत हुई है। यहां वार्ड नंबर 7 की बैठक पर मतगणना पूरी हो गई है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी मोइनुद्दीन मलिक 65 वोटों से विजेता बने हैं। नगर पालिका में अब कांग्रेस की 9 बैठक हो जाने से उन्हें विपक्ष का पद मिला है। वार्ड नंबर 7 में AIMIM के कॉरपोरेटर को सस्पेंड कर दिए जाने से यहां उपचुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस की जीत से कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर देखने